हालेलुया, सबको जय मसीह की। अब हम नए नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 6, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि दान के विषय में। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रार्थना के विषय में, कि हमें किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आगे आज हम पढ़ेंगे कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। आगे परमेश्वर अपने लोगों से बताते हैं कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया मेरे प्रियो, हम उलझन में फंस जाते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे प्रभु के पास जाएं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और हमारे जीवन में काम करें। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि आपको प्रार्थनाएं करनी है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम महान माना जाए। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला हैं, जो हमें बताते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो लोगों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, तो ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, इसके भेद हैं कि हमें प्रभु इन वचनों से क्या सिखाना चाहते हैं। जो पहला वचन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रभु को कहना है कि हे प्रभु, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम प्रभु को कैसे ऊंचा कर सकते हैं, कैसे पवित्र कर सकते हैं, कैसे उसके नाम को महान कर सकते हैं। तो इसमें बताते हैं कि हमें जब प्रभु के पास जाना है तो उसकी आराधना स्तुति करनी है, उसको महिमा देनी है, उसको ऊंचा करना है। यदि हम ऐसे प्रभु के करीब जाएंगे आराधना स्तुति करते हुए, तो हम प्रभु के नाम को पवित्र ठहराएंगे, उसे अपने जीवन से ऊंचा करेंगे। हालेलुया मेरे प्रिय, जब हमें प्रार्थना करने जानी है तो हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि हम जल्दी जल्दी में गए और प्रभु के पास बैठे, घुटने के भार आए और धन्यवाद धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को, अपनी मन्नतों को, अपनी मुरादों को, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के पास रखने लगे। जैसे कि हम दुकान पे गए हों और सामान लेना है, तो जल्दी जल्दी हम बोले जा रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें जल्दी जल्दी दे दो। हालेलुया मेरे प्रियो, नहीं, हम जो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने उड़ेलना नहीं है, बल्कि हमें प्रभु को जलाल देनी है, उसको महिमा देनी है, उसको ऊंचा करना है, यानी आराधना और स्तुति करनी है। हालेलुया आगे लिखा है वचन में दूसरी कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया प्रभु ने लोगों से कहा, दूसरे वचन में बताया कि हमें प्रभु के पास जाना है तो उसकी आराधना स्तुति करना है। आगे वचन में कहते हैं कि हमें कहना है कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया मेरे प्रियो, इन वचनों के विषय में हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि प्रभु का राज्य है, यानी प्रभु का राज्य कैसे आएगा। यदि हम प्रभु के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, उसका सुसमाचार नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने जीवन से कह सकते हैं कि हे प्रभु तेरा राज्य है। इसके लिए हमें जोर लगाना है, इसके लिए हमें प्रभु के बारे में दूसरों को बताना है, यानी सुसमाचार करना है। यदि जब हम सुसमाचार करेंगे तो ही हम प्रभु के इस दूसरे वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इस वचन के ऊपर हम खड़ा रह सकते हैं और प्रभु की निगाहों में श्रेष्ठ ठहर सकते हैं कि हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है कि हे प्रभु तेरा राज्य है। जो मैं अंगीकार करता हूँ, उन अंगीकार के ऊपर मैं काम भी करता हूँ, मैं कर्म भी करता हूँ। तो कहना है कि आगे लिखा है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, तो यानी जो पृथ्वी है वो मिट्टी की ही है, तो हमारा शरीर भी पृथ्वी के समान है। तो हमें ये कहना है कि हे प्रभु, मैं जो पृथ्वी हूँ, मैं जो मिट्टी हूँ, इसके ऊपर तेरा राज्य है, यानी मेरे जीवन में तेरी इच्छा
पूरी हो। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे मेरे जीवन में भी पूरी हो। मेरे जीवन में मेरी मर्ज़ी नहीं प्रभु, बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया मेरे प्रियो, जो तीसरा वचन प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं कि प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इन वचनों के विषय में हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमें प्रभु से प्रार्थनाएं करनी है कि हे प्रभु, आज का जो दिन है जो तूने बनाया है, इसमें मैं आनंदित रहूं, इसमें मैं हर एक सुख सुविधा से संपन्न रहूं। यानी आज के दिन को तू मेरे लिए ब्लेस कर, आशीषित कर। हमें ये नहीं प्रार्थनाएं करनी है कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन में क्या करेगा, तू मेरे भविष्य में क्या करेगा, तू मेरे भविष्य में ये काम कर दे, मुझे आशीषित कर दे, मुझे ऊंचा कर दे, मुझे इन राहों पे लेके चल। नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु से आज के विषय में ही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे। आज दिन भर तू मुझे संभाल के रख, मेरे बच्चों को संभाल के रख, मेरे घर परिवार को संभाल के रख। मेरे जीवन से फिजूल खर्चियों को तू आज के दिन झिड़क मेरे पिता, और मुझे शांति के साथ रख के, ताकि मैं पूरे दिन तेरी महिमा, तेरी आराधना और स्तुति कर सकूं, शैतान के चुंगल से बच के रह सकूं। हालेलुया। आगे लिखा है वचन में, प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर बता रहे हैं कि जब तुम इन स्टेपों को पूरा कर लोगे, इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन से पूरा कर लोगे, तो अगली प्रार्थना है कि हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया मेरे प्रिय, इन वचनों के विषय में हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमें अपने जीवन को इस वचन के तहत ही बिताना, यानी जो हमसे विरोध करते हैं, बैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, हमसे दुश्मनी निभाते हैं, तो हमें उनके विपरीत उनसे जलन नहीं रखनी है, उनसे दुश्मनी नहीं निभानी है। जो हमारे विरुद्ध गलतियां करता है, बातें बनाता है, हमें उन्हें माफ़ करना है, ताकि हम प्रभु के पास जाएं तो कहें कि हे प्रभु, जिस रीति से मैंने अपने लोगों को माफ़ किया, अपने बच्चों को माफ़ किया है, उसी रीति से तू मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। हालेलुया। अतः जो प्रभु यदि वो देखेगा कि हाँ, तूने अपने लोगों को जो तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, तेरे मन में उनके प्रति कोई जलन नहीं है, तेरा मन मोटा नहीं है, भारी नहीं है, तू हल्के मन से मेरे पास आया है, तू उदार मन से, माफ़ी के हृदय से आया है, तो अतः जो तुझसे गलतियां भूल चूक से हुई है, उसे मैं माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। यदि हम अपने लोगों को माफ़ी नहीं देंगे, हम उनके गलतियों को अपने दिल में लेके रखेंगे, तो हमारा जो प्रभु है वो भी हमारी गलतियों को अपने मन में लिए रहेगा और हमारी गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाते हैं कि प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। हालेलुया मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हमें अपने जीवन में परीक्षा में न ला, संकट में न ला, यदि हमें बुराई से बचा के रख, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा तेरी ही है। इन बातों के विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपनी इन प्रार्थनाओं को करने के बाद, हमें अपनी मिन्नतों, अपनी ज़रूरतों, अपनी विनतियों को प्रभु यीशु मसीह के पास रखने के बाद, हमें पुनः दोबारा से प्रभु की आराधना और स्तुति करनी है, उसको महिमा देना है। लिखा है ना कि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। यानी इन बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें दोबारा प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु को ऊंचा करना है और आमीन करना है। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को, अपने लोगों के, अपने बच्चों के गलतियों को क्षमा करोगे, यदि तुम्हारा जो हृदय है वो माफ़ी वाला बन जाएगा, तुम निरंतर माफ़ करते जाओगे, गुस्सा को ठंडा करते जाओगे, शैतान को
अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, मेरी राहों पे चलोगे, तो मैं जो हूँ, जो हमारा स्वर्ग पिता है, हुआ पिता है, वो भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें इन वचनों को घोषित नहीं करना है, बोलना नहीं है कि हाँ, मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ऐसी प्रार्थनाएँ करना सिखाया है, तो मैं उस वचन को निकाल लूँगा, उस अध्याय को निकाल लूँगा और उसी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पास लिखूँ, जो लिखा है उसको पढ़ूँगा, तो प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें इन वचनों के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करना है, ऐसे अपने जीवन शैली को बना लेना है कि प्रभु के वचन के ऊपर मैं खड़ा रहूँगा, उसके ऊपर अपने जीवन को बिताऊँगा। तब जो हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पास रखते हैं, तो हमारा जो प्रभु है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं और हमारे जीवन में काम करते हैं, हमें हमारे बंधन से आज़ाद करते हैं। आमीन।